राजगंज अपने स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आरबीबी उच्च विद्यालय राजगंज में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच हीरक जयंती की शुरुआत हुई। विद्यालय के 1960 के दशक के पूर्ववर्ती छात्रों के शिष्टमंडल द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर हीरक जयंती का शुभारंभ हुआ। समारोह में शामिल विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र व पूर्व राज्यसभा सदस्य संजीव कुमार ने विद्यालय के तत्कालीन शैक्षणिक काल को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि 3 दशक पूर्व सुदूर गांवों में शिक्षा का घोर अभाव था, लेकिन समाज सेवियों के प्रयास से उस समय खोले गए राजगंज हाई स्कूल जैसे अन्य कई विद्यालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाया। समारोह आयोजन को लेकर काफी उत्सुक दिखे। संजीव कुमार ने कहा कि विद्यालय के विकास में उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल में बहुत कार्य किए हैं और आवश्यकता पड़ी तो और भी सहयोग करेंगे। समारोह में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी शरीक हुए। 100 दिनों तक चलने वाले हीरक जयंती समारोह के आज उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर में सेवारत विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों का जुटान हुआ। इसमें कई पूर्ववर्ती छात्र सेवानिवृत्त भी हो चुके थे और कई अभी सेवारत भी हैं। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना के साथ साथ राजस्थानी फोक डांस, स्थानीय लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य, गरबा नृत्य आदि भी प्रस्तुत किए गए। समारोह में उपस्थित पूर्ववर्ती छात्रों में सेवानिवृत्त कोल अधिकारी रघुनंदन राव, सेवानिवृत्त डीएमओ चिंतामणि महतो, गोपाल साव आदि लोग सक्रिय रहे। आपको लग रहा है कि स्कूल के लिए कुछ और काम करना बाकी रह गया है? क्या करेंगे? आगे आने वाले दिनों में कुछ करना चाहेंगे फिर? लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, मेरे मस्तिष्क में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की एनुअल फंक्शन AITCLE की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन से मेरे मस्तिष्क में बीज आया और मैं यह सोचता था जब भी कभी हमारे विद्यालय का 75वां वर्ष पूर्ण होगा, मैं इस समारोह का आयोजन करने का अपना हर संभव प्रयास को समर्पित करूंगा। और इस समर्पण और संकल्प का परिणाम आज यह है कि यह समारोह मेरे कल्पना से भी अति सुंदर हो रहा है। और साथ ही साथ मैं यही अपने विद्यालय के नामाकरण की संत पुरुष के नाम से हुआ है, भगीरथ बाबा का आशीर्वाद यह बना रहे। यह विद्यालय 100वां वर्ष पूर्ण करे और उस 100वें वर्ष में आज जैसे UPSC और सब सेवाओं से तकनीकी शिक्षा से मैं भी इस तरह से मुख्य प्रबंधक के रूप में कोल इंडिया से रिटायरमेंट पाया। भारत सरकार के आर्थिक सेक्टर से इस विद्यालय से 10 सेंचुरी पूरा होने में जो है UPSC, ISRO, DRDO और सारे प्रमुख संस्थानों में सेवा समर्पण करने वाले छात्र हैं। विदेश में भी विद्यालयों में प्रवेश पाने वाले और संसार में इस विद्यालय का नाम का एक दीपक जलाने वाले नौनिहाल 25 वर्षों में का निर्माण हो। मेरा ईश्वर से वंदना और प्रार्थना है, आशा है कि ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। भगीरथ बाबा से प्राप्त आशीर्वाद के माध्यम से यह विश्वविद्यालय के नौनिहाल और उच्चतम शिखर पर पहुंचेंगे और उनकी ऊंचाई आसमान को छुए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सर क्या लग रहा है कि पहले की अपेक्षा अभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ग्रेड कुछ गिरा है? देखिए, शिक्षा का स्तर गिरा है या नहीं इस पर तो मैं कुछ नहीं सटीक रूप से बोल पाऊँगा, क्योंकि सच्चाई
यहाँ व्यवस्था में और सुधार की आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता है यहाँ शिक्षक की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। मुझे पता चला है कि 10 से भी कम यहाँ शिक्षक बचे हैं, जबकि विद्यालय में छात्रों की संख्या 1200 के करीब है। हम जब पढ़ते थे तो उस समय 400 विद्यार्थी थे और शिक्षकों की संख्या 15 से ऊपर था। तो समझ लीजिए कि यहाँ की शिक्षक की संख्या बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे अनुसार से कम यहाँ पर जो है 2.5 दर्जन शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। और आप सब झारखंड सरकार के पास यह यदि संवाद पहुँचाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप सबों ने अपनी पत्रकार की पुनीत कर्तव्य का निर्वहन करने का सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। यस 100%। और मैं तो यह भी सोचा हूँ, अभी क्या कुछ बोलूँ, अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी जब छोटे थे लाल टाई पहन के जाते थे विद्यालय। मैं देखता था दिल्ली में, मैं उस समय रहता था, उनके आवास में रहे हैं गुरु जी के। तो मैं जाके उनसे कहूँगा जिन्होंने तक छोटे छोटे हलिन गो टाई बांध के जाए हलिन है स्कूलवा, तो ऐसने जैसे स्कूलवा में गिल हलिन पढ़े खातिर कम से कम झारखंड में 10 स्कूल बनाओ। नेतरहाट यहाँ का सबसे प्रमुख विद्यालय शिक्षा का ये केंद्र है, विद्यालय है। 10 नेतरहाट 10 दिशा के संख्या में आप झारखंड में स्थापित कीजिए। यह मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहा हूँ अति शीघ्र।